नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज विद योगेंद्र में। आइए आज हम आपको मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले के बारे में बताएंगे जिससे आप मैथ के किसी भी क्वेश्चन को साधारण तरीके से हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसमें 2 की घात लगी होती है उसको होल स्क्वायर बोलेंगे। होल क्योंकि कोष्टक के अंदर बंद है, और इसको बोलते हैं स्क्वायर। 2 की घात को स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें 3 की घात लगी होगी उसको होल क्यूब बोलेंगे, ठीक है। क्यूब बोलेंगे, क्यूब, ठीक, CUBE, क्यूब, ठीक। स्क्वायर हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक बार कोष्टक के अंदर a प्लस बी और दूसरा a माइनस बी। 2 प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज होगा आपके क्वेश्चन में, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें a प्लस बी और a माइनस बी को हम जब गुणा कराएंगे, इसमें देखिए, जैसे मान लो मैं यहाँ पे x माइनस वाई और x प्लस वाई का गुणा करा रहा हूँ। लिखा यही है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो इसको जब गुणा कराएंगे तो x का गुणा x में कराएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का गुणा y में कराएंगे तो प्लस का एक्स वाई हो जाएगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा इसमें। फिर y का गुणा कराना है तो माइनस लिखना पड़ेगा, पहले माइनस का निशान है। y का गुणा x में कराओगे तो y और x हो जाएगा, ठीक। फिर अब इसका गुणा इसमें कराओगे तो माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये दोनों चीज़ें एक ही लिखी हैं। इसको हम एक्स वाई भी लिख सकते हैं और वाई एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, क्योंकि एक माइनस का है और एक प्लस का है, ठीक है। एक माइनस का और एक प्लस का, घटा दो तो वही आ जाएगा, या घटा दो तो जीरो आ जाएगा। तो हम सीधे सीधे इसको काट देते हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आया है इसका गुणा कराने पे, तो देखो वही चीज़ यहाँ लिखी है, वही चीज़ ये भी लिखी है। कहाँ क्या ये है, ठीक। जब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए प्लस बी लिखा है, ए माइनस बी लिखा है, तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई लिखा है, ठीक है। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। इसमें a प्लस बी का होल क्यूब लिखा है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, इसमें देखो, इसमें 3 है, इसमें 3 है, ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। जो चीज़ दोनों में समान है उसको कॉमन ले सकते हैं। तो हम इसमें से 3ab कॉमन ले लेंगे, 3ab कॉमन ले लेंगे, तो इसमें देखिए यहाँ से 3 हट जाएगा तो बचेगा 1, ठीक। तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है। ए बी हट जाएगा तो यहाँ पे ए बचेगा। ए की घात 2 लिखी है ना, तो 2 बार ए है तो 1 ए बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 बार बी है तो यहाँ पे प्लस में बी बचेगा, ठीक है। इसको ये भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और कोष्टक के अंदर a प्लस बी, इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब में a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं। तो हम इसमें भी कॉमन ले लेंगे, a क्यूब प्लस, सॉरी, a क्यूब माइनस बी क्यूब है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम। जब इससे माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ भी माइनस होगा, क्योंकि जब माइनस का गुणा माइनस में होगा तभी प्लस बनेगा इसमें। तो यहाँ से माइनस का 3ab कॉमन ले लेंगे हम, 3ab कॉमन ले लेंगे यहाँ से, 3ab कॉमन ले लेंगे जब यहाँ से, तो बचेगा यहाँ पे a माइनस b बचेगा यहाँ पे, ठीक। देखो यहाँ से जब इसका गुणा कराओगे तो माइनस का हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा है 3a स्क्वायर माइनस बी, इसका गुणा इसमें होगा। जब माइनस का गुणा माइनस में होगा तो अपने आप प्लस हो जाएगा, तो 3a प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो बता दो।
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जब तीन 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 बार आ जाए, जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर दे दे, तो हम इसको कैसे खोलेंगे, ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, वाई सॉरी बी स्क्वायर तो वाई का स्क्वायर, जेड स्क्वायर मतलब सी का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक, जिसमें से हम दो कॉमन ले लेंगे। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, सब में से तीनों में है तो 2 कॉमन ले लेंगे इसमें, 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक, और आसान हो गया। मान लो हमें इनमें से किसी का मान पता है तो रख के गुणा करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैंने एक चीज़ बताई थी, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो कैसे जुड़ती हैं, जब आधार समान हो, मतलब आधार का मतलब ये जिसके ऊपर घात लगी है वो समान होना चाहिए, तभी इनकी घातों का योगफल हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। एक की घात m प्लस 1 दे दिया है, मान लो यहाँ पे दे दिया है 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 6, ठीक, आधार समान है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 2 की घात लिखी है तो घातों का योगफल हो जाएगा, जैसे m प्लस n लिखा है तो इनका घातों का जब योग होगा तो 2 की घात हो जाएगा 6 और 3 9, ठीक, 6 और 3 9 हो जाएगा, 2 की घात 9 हो जाएगा। तो इसी प्रकार m प्लस n दे दिया है इसने। फिर a की घात m बटे a की घात n, मैंने बताया था जब कोई चीज़ बटे में लिखी हो, आधार समान हो तो घातें घट जाती हैं, ठीक है। अब ये कंडीशन केवल आधार समान वाले में फॉलो होगी, इसमें नहीं फॉलो होगी कि 3 की घात 6 हो तो फॉलो करने लगो 6 और 3 9, ऐसा नहीं होगा, आधार समान होना चाहिए, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। चलो अब इसमें इसको देख लेते हैं, ये a की घात m और a की घात n को समझ लेते हैं, इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। a की घात m माइनस n कैसे हो जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे 2 की घात 3 लिखा है, ठीक, और नीचे 2 की घात 2 लिखा है, तो आधार तो समान है, इसका और इसका आधार समान है, ठीक है। आधार समान है, जब ये ऊपर जाएगा तो 2 की घात 3 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक, इसकी घात में घट जाएगी ये, तो 2 की घात 1 बचेगा, 2 की घात 1 का मतलब 1 बार 2, ठीक, 2 की घात 2 का मतलब 2 बार 2, 2 बार 2 का मतलब 2 गुणे 2 तो 4 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा इसका। अब इसमें a की घात m की घात n लिखा है, जैसे कि मैंने रूट में बताया था, जब रूट में बताया था तो कैसे बताया था, ऐसे करके 2 की घात 2 की घात 1 बटे 2, 1 बटे 2 का मतलब होता है अंडर रूट के अंदर 2 लिखा था, अंडर रूट के अंदर 4 लिखा था, यहाँ पे हाँ 4 लिखा था, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, तो जैसे 2 गुणे 2 लिख दिया, 2 गुणे 2 का मतलब 2 की घात 2, रूट लगा है तो रूट लगा दो, रूट का मतलब होता है 1 बटे 2, तो 2 की घात 2 की घात 1 बटे 2, ठीक। अब 1 बटे 2 में जब हम गुणा कराएंगे, देखो a की घात m गुणे n हो जाएगा, ठीक, तो जब गुणा कराएंगे तो 2 की घात 2 गुणे 1 बटे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 2 बचेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अंडर रूट 4 का मान होता है 2, ध्यान रखना ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर कोई चीज़ नोट करने को रह जाती है तो उसको वीडियो को रोक सकते हैं, फिर उसको नोट कर लेंगे, और जैसे वीडियो साफ़ नहीं आ रहा है तो उसकी क्वालिटी को बढ़ा लेंगे, सेटिंग में जाके क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, फिर आराम से नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको जैसे मैंने बताया यहाँ पे a की घात m की घात n, तो a की घात गुणे में m गुणे n हो जाएगा, ठीक, गुणा हो जाएगा आपस में इनका, तो 2 1 बटे 2, 2 गुणे 2 लिखा है, 1 बटे 2 गुणे 2 लिखा है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक, 2 की घात 1 का मतलब 1 2, ठीक, 2 की घात 1, तो 2 की घात 1 का मतलब 1 बार 2, ठीक है। अब नीचे दिया है एक a बटे b
की घात x, b की घात a बटे b की घात x लिखा है बराबर a की घात x बटे b की घात x। इसका कहने का मतलब ये है, मान लो यहाँ पे लिखा है x बटे y की होल पावर 3, ठीक, x बटे y की पावर 3 लिखा है, ठीक है। अब इसमें हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3 और y की पावर 3। इसके कहने का मतलब ये है, देखो दोनों सेम है, ये बदल दिया है मैंने, यहाँ ए बी लिखा है, यहाँ एक्स वाई लिखा है, ठीक है। अगर इसमें ऊपर बटे में लगा है तो दोनों में आएगा घात, ठीक। मान लो यहाँ 2/3 लिखा है, 2/3 का स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब 2 का भी स्क्वायर होगा और 3 का भी स्क्वायर होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। और इनमें आधार समान होना चाहिए, जितनी भी दी हैं आधार समान होना चाहिए, इनका छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के इन दोनों में आधार समान होना चाहिए, तभी ये रूल फॉलो होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा नहीं आ रहा तो इसको क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, साफ दिखाई देने लगेगा सेटिंग में जाके।